श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा। सावन सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसको किसी प्रकार की उसके घर में कमी नहीं थी। धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण था, लेकिन उसको एक दुख था। क्या दुख था सुनो। उसको इस बात का दुख था कि उसको कोई संतान न थी। इसी वह दुख में दिन रात रहता था। वह भगवान से पुत्र की कामना के लिए वन में चला गया और रोज शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करता था। और उसकी पत्नी घर पर ही भगवान का ध्यान करके पूजा पाठ करती थी शिव जी का। एक दिन क्या हुआ कि माँ पार्वती बोली कि महादेव जी, ये तो आप अन्य भक्त है और आपको इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करनी चाहिए। तो महादेव जी ने कहा, हे देवी, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है और ये पुत्र की कामना करता है। तब माँ पार्वती ने बार बार कहा कि महादेव जी, जब आपका ये भक्त है और इसकी अगर आपने इच्छा न पूरी की तो कलयुग में आपको कौन मानेंगे। तब महादेव जी ने कहा, देवी, आपने जिद कर ही ली है तो मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। फिर भगवान ने कहा कि मैं इसको पुत्र दूंगा, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्ष ही जीवित रहेगा, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब महादेव जी ये कहकर उसको आशीर्वाद देकर कैलाश पर चले गए। फिर क्या हुआ कि महादेव जी के ये से कहने के उपरांत उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को प्राप्ति की खुशी में घर पर खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार को इस बात का पता था कि इसकी 12 वर्ष की आयु है, इसीलिए उसने कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और भेद की बात ही किसी को न बताई थी साहूकार ने। फिर क्या होता है कि बालक की माँ कहती है, बालक 11 वर्ष का हो गया, तब बालक की माँ कहती है कि मुझे अपने पुत्र का विवाह करना है। तब साहूकार कहता है कि अभी इसका विवाह नहीं करेंगे, अभी इसको पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। फिर अपने साले को अर्थात बालक के मामा को बुलाकर कहा कि मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए आपके साथ भेज रहा हूँ, आप इसको ले जाइए और काशी जी इसकी पढ़ाई करा के लेके आओ। फिर उसको बालक को खूब सारा धन दे दिया और कहा कि तुम रास्ते में जाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराते और यज्ञ करते जाओ। फिर मामा भांजा रास्ते काशी जी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक जगह पर ठहरे, वहां पर एक राजकुमार की शादी थी और वो राजकुमार जो शादी के लिए आया था वह एक आंख से काना था। इस बात की उसको पिता को बड़ी चिंता थी। कहीं लड़की वालों को पता चल गया तो कहीं शादी में रुकावट आ जाएगी। इसी बात को वह लेकर बहुत दुखी था। वहां पर सेठ के लड़के को, साहूकार के लड़के को देखकर वह मन में विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा सुनो, कि अभी मैं इस लड़के से अगर वर का काम चलाया जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा विचार करके उसने मन बना लिया और मन बना के मामा भांजे से बात कर ली और कहा कि मैं उसके बदले, काम कराई के बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। वह मामा भांजा इस बात को स्वीकार करके काम कर दिया। फिर बोले कि और फेरों का कार्य भी करा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। फिर फेरों का काम भी करा दिया। फेरा समाप्त होने के बाद में उससे साहूकार के लड़के ने क्या किया, ध्यान से सुना। साहूकार के लड़के ने उससे लड़की के दुपट्टे पर यहाँ पर लिख के और ऐसा लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। वह ऐसा लिख कर काशी जी के लिए रवाना हो गया। फिर बारात को
विदा करने की बारी आई तो कन्या ने वह चिट्ठी पढ़ ली और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। फिर सबने उस लड़के को देखा और बारात वापिस चली गई। फिर क्या होता है कि बालक वहां पर काशी जी पहुंच गया और पढ़ने के लिए तैयार हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया, यज्ञ शुरू कर दिया। अब क्या होता है सुनो। अब वह उस बालक की आयु 12 वर्ष में चली गई, उसको 12वां साल लग गया कहने का मतलब। फिर क्या होता है कि मामा को बोलता है, मामा जी, भांजा बोलता है, मामा जी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरा आज जी घबरा रहा है, मैं क्या करूं। मामा जी ने कहा आप अंदर जाकर सो जाओ। फिर वह अंदर जाकर सो गया और अंदर जाकर सोते ही उसके प्राण निकल गए। अब मामा अंदर आकर देखता है कि वह तो गुजर गया है। तब वह देखता है कि अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा और मैं जल्दी से ये काम निपटा देता हूँ। तो वह तुरंत जल्दी जल्दी यज्ञ का सारा कार्य समाप्त करके रोना पीटना आरंभ कर देता है। संयोगवश से देखिए, संयोगवश से वहीं से माँ पार्वती और महादेव जी जाते हैं रास्ते से और देखते हैं कि कोई रो रहा है। फिर माँ पार्वती कहती है महादेव जी कोई रो रहा है, देखिए चलो हम चल के देखते हैं। फिर बार बार महादेव जी के कहने पर महादेव जी और माँ पार्वती जी वहां पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वह तो उसी सेठ का लड़का है। माँ पार्वती कहती है महादेव जी वह तो उसी सेठ का साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। फिर महादेव जी ने कहा हे देवी इसकी इतनी आयु थी, ये भोग चुका है। तब माँ पार्वती कहती है महादेव जी इसके माँ बाप को इस बात का पता चलेगा तो वह तड़प तड़प कर मर जाएंगे, इसको और आयु दो। फिर महादेव जी कहते हैं ऐसा नहीं होता है देवी। फिर बार बार आग्रह करने पर, देवी के आग्रह करने पर महादेव जी उसको जीवन वरदान दे देते हैं। जीवन वरदान देने के बाद वह तुरंत खड़ा हो जाता है और मामा भांजा यज्ञ करते, उसी तरह से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर चले जाते हैं। वहाँ से थोड़ी दूर के बाद ही वहाँ पर वह रवाना होकर थोड़ी दूर में जाकर थोड़ा विश्राम करते हैं। उतने में ही साहूकार के लड़के को पहचान लेते हैं जहाँ पर उनकी शादी हुई थी। वहाँ पर पहचानने के बाद ही वह ससुर अपने जवाई को घर ले जाता है, घर ले जाकर खूब खातिरदारी करता है और वहाँ पर दास दासियों के साथ खूब ही उसकी सेवा पानी करते हैं और फिर अपनी कन्या का उसके हाथ में देकर उसका अच्छे से कन्यादान करके उनकी विदाई करते हैं। उनकी विदाई के बाद वह मामा अति खुश होकर कहता है कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। पहले फोन नहीं था ना, इसीलिए बोलता है कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ, स्वागत की अच्छे से तैयारी हो जाए ताकि दुल्हन घर पे जा रही है ना, इसीलिए। फिर वह मामा दौड़ा दौड़ा घर पे जाता है और दौड़ते हुए जाकर देखता है कि उसके जीजा और जीजाजी है वो छत पर बैठे हैं और ये प्रण करके बैठे हैं कि अगर मेरा बेटा सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो अपने प्राण दे देंगे छत से गिरकर। फिर मामा आता है और आकर ये समाचार सुनाता है कि आपका पुत्र लौट आया है, उसकी स्वागत की तैयारी करो। तब उनको इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तब मामा शपथ पूर्वक कहता है कि जीजाजी सच में ही आ रहा है आपका पुत्र। फिर सभी मिलकर खूब स्वागत की तैयारी की और धूमधाम से उनका स्वागत किया और महादेव बाबा का आशीर्वाद उनको समझकर उन सभी ने और महादेव बाबा का
आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी ने महादेव बाबा की कथा और यज्ञ कराया। और उस दिन से सभी को इस बात का विश्वास हो गया कि महादेव बाबा सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। इसीलिए जो भी इंसान है, कोई भी XYZ सभी महादेव बाबा का भगत है, वह इस कथा को जरूर सुने और सुनने मात्र से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, बम बम बोले। अब हम आरती बोलते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मन माला मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, बोलो महादेव बाबा की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।